गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे के बारे में बात करी थी, ठीक है। सॉरी, इस वीडियो में हम प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमें पता चला था गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। सर गोल्डस्टीन ने एक प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जैसे आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसी तरीके से इन्होंने भी एक सेम ग्लास ट्यूब लिया था जिसमें सेम वैक्यूम डाल के कुछ गैसेस मतलब लाइटली पार्शियली वैक्यूम डाला था, ठीक है। और इन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया था, ठीक है, और उससे इन्हें पता चला कि जिस तरीके से कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकल रही थी, उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम वे में एनोड से भी कुछ रेज निकल रही थी। इन्होंने इन रेज को नाम दिया था कैनाल रेज और एनोड रेज। और फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी या कैथोड रे के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करी थी, एग्जैक्टली सेम तरीके से भी गोल्डस्टीन सर ने भी कैनाल रेज की और एनोड रेज की स्टडी करी, ठीक है, और उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज बताई, ठीक है। तो चलो इन्हीं सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय गोल्डस्टीन बेस्ड ऑन द conception that atom being electrically neutral in nature and should necessarily possess positively charged particle to balance the negatively charged electron, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इस बेसिस पे था कि जो आपका एटम है, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कंटेन कर रहा है उसमें उतना ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। सॉरी, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। गोल्डस्टीन रिपीटेड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग ए परफोरेटेड कैथोड। इन्होंने जो कैथोड लिया था, ये देख रहे हैं, ये कैसा था, परफोरेटेड, इसमें होल्स थे। आगे देखिए कंक्लूजन। इन एडिशन टू द कैथोड रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड, सम रेज ट्रेवल फ्रॉम द एनोड टुवर्ड्स द कैथोड। दीज रेज वर कॉल्ड एनोड रेज एंड कैनाल रेज। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि परफोरेटेड कैथोड की वजह से क्या हुई, कुछ रेज थी जो आपके कैथोड से एनोड की तरफ एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। इन्होंने इन रेज को नाम दिया एनोड रेज और कैनाल रेज। प्रॉपर्टी क्या थी, सेम एग्जैक्टली सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसे आपकी कैथोड रे ट्रेवल करती थी उसी तरीके से ये भी ट्रेवल करती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड थे, जैसे ये आपके नेगेटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, और अगर हमने वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये उसमें पर्टिकुलर जो उनका जो पाथ है वो उससे डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। आगे देखिए, इनका जो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और जो इनका स्पेसिफिक चार्ज है, ठीक है, ई अपॉन जो एम था, वो आपका डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस है उससे हर बार अलग होता है, ठीक है, अलग गैस के लिए अलग होगा। द मास ऑफ पार्टिकल वॉज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो इनकी गैस होगी उसी का जितना मास होता है एग्जैक्टली उसका सेम होगा, एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डस्टीन अज्यूम दैट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड एज प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने क्या अज्यूम किया था कि ये जो रेज है, मतलब ये जो पॉजिटिव आयन है, ये आपके एनोड से कैथोड तक, और इन्होंने क्या नाम दिया इसको, प्रोटॉन। लेटर द डिस्कवरीज proved that the lightest positively charged particle is that of hydrogen and he named it as proton, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि जो लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या था, आपका हाइड्रोजन, और इन्होंने इसका नाम क्या दिया, प्रोटॉन। द स्टडी of the properties of fundamental particles like electron and proton led to the conception of various atomic model। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई या डिस्कवरी हुई, उसके बाद अलग अलग तरीके के एटॉमिक मॉडल्स आने लगे। अब वास्तव में एटॉमिक मॉडल है क्या, एटॉमिक मॉडल ये डिस्क्राइब करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि
एटम के अंदर जो डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से एटम में अरेंज्ड होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, और अरेंजमेंट क्या क्या था, जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक मॉडल्स थे वो किसने प्रपोज किए थे, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने एंड बोट ने। ठीक है, अब चलिए इन सब की स्टडी करते हैं वन बाय वन करके। थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करें, उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में स्प्रेडेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिवली चार्ज उसमें इस तरीके से, जैसे ये इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये एम्बेडेड फॉर्म में होता है। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है जैसे आपका वाटरमेलन रहता है। इन्होंने इसको वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, या फिर एप्पल पाई मॉडल, इन तीनों से भी इसे नाम दिया था। क्या बोला था कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर जो रेडिश पार्ट है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके सीड्स हैं, जिस तरीके से वाटरमेलन में सीड एम्बेडेड रहता है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, बुक में देखिए, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एन एटम कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड इनसाइड द स्फीयर ऑफ द टाइनी स्प्रेड मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, आगे देखिए, दिस मॉडल हैज बीन कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग क्या नाम दिए, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, और इसी को एप्पल पाई मॉडल भी कहा था। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ये जितना क्वांटिटी उतनी ही आपकी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। इसी का यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, आगे देखिए, ड्रॉबैक्स क्या थे, द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर शील्डेड फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विदाउट गेटिंग न्यूट्रलाइज। देखिए, ये नहीं बता पाए थे क्योंकि जहां कहीं भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आते हैं वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज है तो क्या वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। इस चीज को जो जे थॉमसन सर थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आफ्टर जे थॉमसन, अर्लीस्ट रदरफोर्ड कैरिड आउट सेवरल सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 1905 टू 1911 टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, अब फर्स्ट आ रहा है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, Rutherford in 1911 gave the concept of nucleus based on the result of his experiment known as alpha particle scattering experiment. ठीक है, रदरफोर्ड सर ने क्या किया था, एक स्फेरिकल स्क्रीन ली थी जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने एक थिन बहुत पतली गोल्ड फॉइल ली थी, एक ऐसा कंटेनर लिया था लेड का, मतलब लेड के कंटेनर के अंदर यहाँ पे क्या किया था कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जहां से मींस ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। ठीक है, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपके एक सिंगल रे में चल सके इसीलिए इन्होंने क्या किया था, ऊपर और नीचे क्या किया था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, पॉजिटिव फील्ड लगा दी यहाँ पे, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल थे वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये अल्फा रेस इस गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट करती हैं तो उन्होंने क्या देखा था, बहुत कम ऐसी रेस थी जो इससे सीधा ट्रेवल करके चली गई, कुछ ऐसी थी जो एक आधी थी जो इससे एग्जैक्टली हिट करके वापस उसी पाथ पे आ गई जिससे वो गई थी, और कुछ थी जो पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में गई। अब ये पता कैसे चला कि ये रेस इस डायरेक्शन में जा रही है, जहां पे ये रे हिट कर रही थी वहां पे ब्राइट स्पॉट्स आ रहे थे, मीन्स जहां जहां ब्राइट स्पॉट वहां वहां जाके आपकी रेस हिट कर रही है। यस, तो इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। ठीक है, तो जो मैंने आपको भी ये बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने इसमें इस एक्सपेरिमेंट को करने में सेटअप क्या क्या लगाया था और फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया था।
ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। रदरफोर्ड बम्बार्डेड थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी थी गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, दिस फॉइल वाज सराउंडेड बाय स्फेरिकल स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की एक प्लेट लगा के रखी हुई थी चारों तरफ। द अल्फा पार्टिकल्स वाज कंसीडर्ड टू ए नैरो बीम ऑफ पासिंग देम थ्रू अ पेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ये एक बम्बार्ड कर सके, मीन्स एक थिन नैरो बीम में कन्वर्ट हो सके, इसीलिए यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स लगाई जो पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये क्या होगा, ये इससे रिफ्लेक्ट होगी और अल्टीमेटली एक स्मॉल बीम, एक पतली सी बीम के फॉर्म में, नैरो बीम के फॉर्म में आगे मूव करेगी। ठीक है, तो ये तो था उनका सेटअप, ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight line through the gold foil without any deflection, किसी भी डिफ्लेक्शन के बगैर वो क्या हुए, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगे। few alpha particles were deflected through small angles, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे बहुत कम एंगल पे, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए थे वो। few were deflected through large angle, और कुछ ऐसे थे जिनमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आया था, मीन्स बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो रीबाउंडेड हो गए थे कंप्लीटली। ठीक है, मीन्स वापस आ गए थे। तो कहने का मतलब क्या है, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ प्रिडिक्शन करी। प्रिडिक्शन क्या थी कि देखिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें लार्ज स्पेस खाली जगह है, खाली जगह है तभी वो आगे पास कर पा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी अजम्पशन है वो यही है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट निकल रहे थे। दिस प्रूव्स दैट एटम्स मस्ट हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस, एटम्स के पास क्या है, लार्ज एम्प्टी स्पेस। सिंस वेरी फ्यू पार्टिकल्स कंप्लीटली रीबाउंडेड, he concluded that total positive charge of the atom is concentrated at the center of the atom। अभी क्या देखा कि जो फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे जो कंप्लीटली रीबाउंडेड हो गए थे, मतलब जिस पाथ पे गए थे वो वापस उसी पाथ पे आ गए थे। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज से हिट करके आएंगे तभी वापस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या पता लगाया कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह इकट्ठा है, ठीक है, और वो एटम के सेंटर में है। दे आर नॉट टाइनली स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, ऐसा नहीं है कि वो पूरे स्फेयर में बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा कहीं पे फैला हुआ है। ठीक है, और इन्होंने इसको जो ये कोर बोला था, इन्होंने जो सेंटर बोला था, इन्होंने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, the large deflection of alpha particle could takes place only because of the closed enclosed of alpha particle with the center positive charge core ion the nucleus। ये कह रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन हुआ था, चाहे वो स्मॉल एंगल की बात करो, चाहे वो लार्ज बड़े वाले एंगल की बात कर लो, ठीक है, जो लार्जली डिफ्लेक्ट हुए थे, वो सब जो आपका न्यूक्लियस है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो उसी की वजह से डिफ्लेक्ट हुए थे। क्लियर? रदरफोर्ड एस्टिमेटेड द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस टू बी इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर एंड टोटल ऑफ द एटम टू बी 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस होगा वो 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, डायमीटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और जो एटम का डायमीटर होगा वो ऑलमोस्ट आपका 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर तक होगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो उसका जो डायमीटर है वो 10 to the power 5 टाइम कम होता है, स्मॉलर होता है, किससे, एटम के डायमीटर से। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक नॉलेज है, इसको आप याद रखेंगे, आपके आंसर्स इनहेंस हो सकते हैं इससे। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने बेसिकली जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उनके अकॉर्डिंग जो एटम है उसमें जो डिफरेंट आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है ये देखते हैं।
एटम कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस। एटम में क्या होता है, बेसिकली कुछ खाली स्पेस होता है। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटॉमिक स्फीयर। जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, वो कंप्लीट का कंप्लीट उसके सेंटर में काम रहता है। ठीक है, जो एटम का जो भी स्फीयर है उसके सेंटर में रहेगा। ठीक है, दिस कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज मास विद इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के जो वॉल्यूम का वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और जो एटम है एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत हाई स्पीड से क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, जिससे कि वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जैक्टली किस तरीके से बताया था कि जिस तरीके से आपका सोलर सिस्टम होता है एग्जैक्टली सेम तरीके से। अब ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है, बट फिर उन्होंने ये बोला कि अच्छा ठीक है आपकी सारी बातें मान ली, तो फिर ये बताइए कि जो आपके पार्टिकल हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं, अगर ये किसी पाथ पे मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी को रेडिएट करेंगे, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उनकी एनर्जी में लॉस होगा और अल्टीमेटली वो क्या होंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। इसका मतलब आपका जो न्यूक्लियस है, जो एटम है, वो क्या होगा, आपका कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ये चीज तो सही नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरीके से एक या दो और उन्होंने कमी निकली थी उनके रदरफोर्ड के मॉडल में। चलिए देखते हैं कि बेसिकली ड्रॉबैक्स थे क्या। रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड द अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एटम के जो अपोजिटली चार्ज है, जैसे न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी क्लासिकल जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है वो किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, hence the electron revolving around the nucleus should radiate energy and generally moves towards the nucleus. This gives a spiral path of the electron which should finally collide. इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एटम में गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन कमीज को पूरा करने के लिए, जितनी भी कमी हुई थी इनको पूरा करने के लिए सर रदरफोर्ड बोर आए थे। उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर किया था। ठीक है, नील्स बोर ने क्या बताया था कि ठीक है पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग जो आपका एटम है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से वो रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर एक शेल में ना होके कुछ सर्टेन शेल में ही रिवॉल्व करते हैं और वो उन्हीं शेल में रिवॉल्व करेंगे जिन शेल का जो एनर्जी लेवल है वो इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के सिमिलर होगा। और जब आपका इलेक्ट्रॉन इस शेल में मूव कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा, तो वो कभी भी एनर्जी का ना तो रेडिएट करेगा, किसी भी तरह की एनर्जी को नहीं निकालेगा। ठीक है, और हाँ, जब कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स में स्विच करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब एंड रेडिएट करेगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है तो एनर्जी को रेडिएट करके वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बोर सर ने जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कमियां थी उनको दूर किया और इन्होंने एक वे दिया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को। ठीक है, वो क्या थी उसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।
आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, टिल देन बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।